हेलो मीता जी। हेलो रजनी जी, गुड इवनिंग। मुझे कोट सूट बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे टमी की वजह से और मेरा शॉर्ट हाइट की वजह से शायद वो मुझे नहीं अच्छा लगे। इसलिए मैं आपसे सजेशन लेना चाहती हूँ कि मैं किस टाइप का पहनूं तो मैं अच्छी और स्मार्ट लगूं। देखिए, जस्ट बिकॉज कि आपका हाइट थोड़ा शॉर्ट है, थोड़ा टमी है, आपका टॉप का कलर एंड आपके पैंट का कलर दोनों सेम होना चाहिए। उसके पीछे एक रीजन, टेक्निकल रीजन ये होता है कि मतलब देखने वाले का जो आईज का जो विजन है वो ब्रेक नहीं होता है, तो आपका हाइट इसीलिए शॉर्ट नहीं लगता है, इनफैक्ट आपका हाइट लॉन्ग लगता है। और सेकेंड थिंग, अगर आपको अपना टमी के लिए थोड़ा कॉन्शियसनेस है तो आपको जो भी कॉर्सेट लेना चाहिए वो अगर सामने से आप थोड़ा सा शॉर्ट लेते हैं और पीछे से थोड़ा लॉन्ग लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। लाइक उससे आपका थोड़ा सा स्लिमिंग इफेक्ट आता है उस चीज़ से। और इसमें फैब्रिक का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है कि जैसे अगर आप कोई मटेरियल लेते हैं, जैसे क्रेप है जैसा कि आप अभी पहन रखे हैं, या फिर आपने चिनॉन मटेरियल लिया या फिर जॉर्जेट मटेरियल लिया तो उसका फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, फ्लोई मटेरियल होता है, उस रीज़न से आप थोड़े स्लिम लगते हैं। रजनी जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया और मैंने आज जो पहना है ड्रेस वो भी रजनी जी का ही है, इसलिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। काफी लोग ने मुझे बोला कि बहुत सुंदर लगते हैं। थैंक यू रजनी जी। थैंक यू सो मच। अमिता जी, आपने जब मेरे पास ड्रेसेस स्टिचिंग के लिए दिया था और उसके बाद आप जब पहने तो मेरी ड्रेसेस को पहन के आपको कैसा लगा? मैंने पहले टेलर को दिया था मेरा ड्रेस सिलने, लेकिन मुझे मैंने सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। लेकिन अगर ड्रेस कोई भी पहना अगर सेटिस्फेक्शन नहीं तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा था। फिर मैं जब से रजनी जी के पास आई, उनका स्टिचिंग इतना बढ़िया, इतना सुंदर है और मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगता है हर ड्रेस में रजनी से ही सिलाऊं। और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। आई लाइक इट। थैंक यू। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट की बात है, क्योंकि ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि हमारे कस्टमर हमको कितना पसंद करते हैं। दिस इज रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। और थैंक यू सो मच मीता जी फॉर लाइकिंग अस। थैंक यू। मैं सबसे पहले टेलर के पास गई थी गाउन सिलाने, तो मेरा गाउन का फिटिंग मुझे जब पहना तो एकदम अच्छा ही लगा। तो मैंने उसे कंप्लेन किया कि मुझे फिटिंग में मजा नहीं आ रहा। तो बोला आपका बॉडी शेप ही ऐसा है कि उसमें फिटिंग ऐसा ही आएगा। मुझे सुन के अच्छा ही लगा। फिर मैंने उनको ठीक करने के लिए दिया, लेकिन तो भी दूसरा बार भी उन्होंने ऐसा ही बनाया कि मैंने टाइट बना दिया, उसमें भी मेरे को मजा नहीं आया। फिर मैं रजनी जी के पास आई तो उन्होंने मुझे कहा ऐसा तो होता नहीं है बॉडी फिटिंग का, लाइए मैं एक बार आपका ठीक करके दे दूँ। इतना सुंदर फिटिंग किया कि मुझे लगा कि वो टेलर कितना गलत था, मैंने इतना खराब उसका फिटिंग था। और रजनी जी का फिटिंग मुझे इतना अच्छा सुंदर लगा कि मैं हर कपड़ा उन्हीं के पास सब सिलाती हूँ, तो मुझे उनका फिटिंग बहुत पसंद आया। हर ड्रेस मुझे पे जचती है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू रजनी जी। ऐसा अगर किसी ने बोला है कि मतलब आपके बॉडी शेप के कारण, तो ये तो कोई रीज़न नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग। ये तो अपनी गलती को मतलब हाइड करने का एक दूसरे पर ब्लेम लगाने की बात हो जाती है। कि मैंने अभी तो जो फैशन चल रहा है तो मुझे साड़ी कितनी सारी मेरी पड़ी हुई थी, मुझे पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा अब क्या करें। तो मैं रजनी जी के पास आई तो ऑल साड़ी सब लेके 3-4 लेके आई। फिर मैंने पहले बोला आप मुझे एक बना के दीजिए, एक में से घाघरा चुन्नी या तो कोई अच्छा सा मैंने गाउन टाइप का। तो उन्हें मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया और मेरा घाघरा चुन्नी बनाया ऑल साड़ी से। इतना सुंदर मैंने घाघरा चुन्नी हुआ कि मुझे मैंने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स मिला और बहुत तारीफ भी मिली। फिर मैंने गाउन भी कराया, ऐसे करके मैंने 4-5 साड़ी दी, सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके उन्होंने मेरा अच्छा मैंने ड्रेस बनाया। और मैं इतनी खुश हूँ आज कि मैं सबको सजेस्ट करती हूँ अगर बनाना है और साड़ी का तो यहीं पे एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत सुंदर बनाती है। थैंक यू। इन्होंने मुझे ओल्ड साड़ी लाके दी और प्रॉब्लम ये है कि आप साड़ीज को ही इतना ज़्यादा कैरी नहीं करना चाहते हैं और हमारे वार्डरोब में साड़ियाँ बहुत सारी होती है और वो ऐसे ही पड़ी रह जाती है, तो इट्स बेटर क्यों ना उसका हम लोग ड्रेसेस में कन्वर्ट कर दें। तो इन्होंने मुझे एक जॉर्जेट की साड़ी लाके दी थी, उसका मैंने कुछ फ्लोई स्टाइलिश ड्रेस इनको बना के दिया। और एक इन्होंने थोड़ी सिल्क टाइप की साड़ी लाके दी थी, उसका मैंने इनको स्कर्ट एंड टॉप विद दुपट्टा बना के दिया। तो वो काफ़ी अच्छी बनी थी, काफ़ी अच्छे से इन्होंने कैरी भी किया। और थैंक यू मीता जी। थैंक यू। और एक मैं बात बोलना चाहती हूँ रजनी से कि मैं सोच रही थी साड़ी कैसे कैरी करना चाहिए, वो भी आजकल का बिग प्रॉब्लम है। साड़ी तो सब पहनते हैं, कितने लोग पहनते हैं, लेकिन उसको कैरी करना ये सबके बस में नहीं। तो मैंने रजनी से उसका भी एडवाइस लिया कि रजनी जी हमको थोड़ा बताइए कि साड़ी कैसे कैरी किया जाए। उसने इतना सुंदर, जैसे पार्लर लोग तैयार करते हैं ना, वैसे मैंने 5 मिनट में साड़ी पहना, इतनी सुंदर पहनाई। तो अब मैं बोलती हूँ रजनी से कि आप मेरे को मैंने ऐसे सिखाई कि बहुत सुंदर साड़ी पहनाते हैं आप। रजनी से मुझे बताया और आज मैं साड़ी पहनना भी थोड़ा अच्छे से सीख गई हूँ। उसके लिए रजनी जी का बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू।
साड़ी पहनना भी एक टेक्निकल थिंग होता है। जैसे आपको एक प्रॉपर तरह से प्लीट्स बना के एक पिनअप करके साड़ी पहननी होती है, या फिर अगर आप फ्लोइंग मटेरियल की फ्लोइंग में अगर साड़ी पहनना चाहते हैं तो उसका भी कैरी करने का एक स्टाइल होता है। जैसे आपने एक फ्लोई साड़ी पहनी, उसमें उस साड़ी को आपको प्लीट मतलब गैदर करके, उस साड़ी को गैदर करके आपको इस हाथ में लाकर इस तरह से आपको कैरी करना है, तो उसका लुक बहुत डिफरेंट आ जाता है। और साड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है उसका ब्लाउज का फिटिंग, उसका ब्लाउज का जो कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ बहुत ज्यादा मैटर करता है साड़ी के लिए। साड़ी भले ही आप सिंपल पहने, लेकिन उसका ब्लाउज तो डिजाइनर होना ही चाहिए। ये बात तो एकदम मैं एग्री हूँ, बहुत ही इसके मैं एग्री हूँ ये बात पे कि रजनी जी जो बोलती है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच मीता जी फॉर दिस वेरी प्रीशियस इंटरव्यू। और ये हमेशा याद रहने वाली मोमेंट है, जो इस मोमेंट को हम हमेशा याद करें। ऑलवेज, थैंक यू ऑलवेज।